हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हमारे सीबीएसई फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ, एक कनकेव मिरर है बच्चों जिसकी फोकल लेंथ एफ है। तो मान लिया जाए कनकेव मिरर है बच्चों, कनकेव मिरर में हमें गिवन है कि जो फोकल लेंथ है वो बच्चों f है, ठीक है। एंड यू नो दैट इन द केस ऑफ कनकेव मिरर फोकल लेंथ नेगेटिव होती है ना। अच्छा, प्रोड्यूसेस एन इमेज n टाइम्स। अब ये जो कनकेव मिरर है ये कैसे इमेज प्रोड्यूस कर रहा है? n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का अगर लेट अस सपोज साइज कुछ इस तरीके से है तो उसकी जो इमेज का जो साइज होगा वो n टाइम्स होगा। क्लियर? इफ़ द इमेज इज़ रियल, अब इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमें दी हुई है कि जो इमेज है वो रियल है। तो रियल दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड है। देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, तो हमें u निकालना है, तो दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें मैग्नीफिकेशन, उन्होंने n टाइम्स दे दिया है। एंड इन द केस ऑफ कनकेव मिरर मैग्नीफिकेशन इज माइनस ऑफ v/u। क्लियर? and produces an image n times the size of object, size of object का n times, तो we can take minus of n। minus of n क्यों लिया है? क्योंकि जो प्रोड्यूस कर रही है इमेज हमारे पास वो n times the size of object है। तो मतलब अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा तो इमेज इज कॉल्ड v, वो कितना हो जाएगा? n times the size of object। क्लियर? अगर यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा है तो वी हैव v की वैल्यू आ चुकी है। तो वी कैन राइट द मिरर फॉर्मूला दैट इज 1/v प्लस ऑफ 1/u विच इज इक्वल्स टू 1/f। अब फोकल लेंथ नेगेटिव है तो वी कैन टेक द नेगेटिव साइन, तो वी कैन टेक माइनस ऑफ 1/f। v की वैल्यू बच्चों n टाइम्स u है, प्लस 1/u हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 1/f हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या करा, 1/u कॉमन निकाल लिया, 1/n प्लस 1 बचा विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/f। नाउ वी कैन टेक द LCM, तो 1/u जो होगा 1 प्लस n/n हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/f हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो u को मैं अगर इस साइड ले जाऊँ, माइनस का साइन यहाँ दे दूँ, तो माइनस ऑफ n प्लस 1 लिख दिया मैंने, इसको रीअरेंज करके ये f भी यहाँ आ जाएगा डिवाइडेड बाय n हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू u। ठीक है, तो u का जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके की आएगी, माइनस ऑफ n प्लस 1 f डिवाइडेड बाय n। तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट का साइन कैसा आया? नेगेटिव आया। तो ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद करते हैं। रिक्वेस्ट है इसको पहले अपना नोट डाउन करिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कन्वेक्स मिरर से है। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ f है एंड वी नो दैट जो कन्वेक्स मिरर होता है उसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है ना। और जो कन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्म्ड होती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है ना। प्रोड्यूसेस एन इमेज 1/nth ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है एक कन्वेक्स हमारे पास यहाँ पर बच्चों कन्वेक्स मिरर है एंड कन्वेक्स मिरर में जो हमें फोकल लेंथ है वो कितनी गिवन है? प्लस f है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। प्रोड्यूसेस एन इमेज 1/nth ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इसकी इमेज है वो 1/nth टाइम्स है द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के। तो मतलब अगर मैं इसकी मैग्नीफिकेशन की बात करूं, जो माइनस ऑफ v/u होता है वो इस बाय 1/nth है। अब आप बोलोगे यहाँ नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया? पहले जो कनकेव के केस में यहाँ पर नेगेटिव आता है, बट जो nth टाइम्स हो जाएगा तो इसका मतलब है इसका साइन, जो इमेज जो प्रोड्यूस होगी वो कैसी है? नेगेटिव है ना। तो m कितना हो गया? दैट इज माइनस ऑफ v विच इज इक्वल्स टू u/n। तो v की वैल्यू कितनी हो गई?
माइनस ऑफ यू बाई एन हो गई, तो इमेज कैसी आ गई, दैट इज नेगेटिव। तो मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है ना। तो नाउ वी कैन स्टार्ट विद द फॉर्मूला ऑफ मिरर, फॉर्मूला दैट इज 1/v प्लस 1/u 1/f होता है। नाउ यू कैन राइट v की जगह माइनस ऑफ u, n ऊपर चला जाएगा है ना, प्लस ऑफ 1/u हो जाएगा और इसको 1/f लिख सकते हैं। बेटा इसको रीअरेंज कर लो पहले, तो 1/u माइनस ऑफ n/u लिख सकते हैं, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, विच इज इक्वल्स टू 1/f। अब यहाँ पर क्या होगा, आपने 1/u कॉमन ले लिया। नाउ यू कैन राइट 1 माइनस ऑफ n 1/f लिखा जा सकता है। अब बच्चों फोकल लेंथ चाहिए, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, तो u को इधर ले जाओ, फोकल लेंथ को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो u जो हो जाएगा वो f टाइम्स 1 माइनस n हो जाएगा। बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, जो हम कंसीडर करते हैं, वो नेगेटिव करते हैं है ना, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ऑफ n-1। क्लियर? तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा जो कन्वेक्स मिरर के साथ होगा, दैट इज u। तो रिक्वेस्ट है ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे जो CBSE बोर्ड लेवल है, वो इतना लेवल तो आपसे पूछ सकता है। तो रिक्वेस्ट है ढंग से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच।